की बात करते हैं कि भाई डिजिटल मार्केटिंग के क्या क्या बेनिफिट्स हैं और किस तरह से ये आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। और ये सारी स्लाइड्स, ये सारा कंटेंट आपको आपके ग्रुप पर मिल जाएगा, ठीक है। और जो लोग वीडियो देख रहे हैं उन्हें भी ये कंटेंट मिल सकता है। वो अपना ईमेल एड्रेस जो है वो कमेंट्स में अपना ईमेल एड्रेस पेस्ट कर दें तो हम ये स्लाइड जो है, ये कंटेंट जो है उन्हें शेयर कर देंगे। सो बेनिफिट की बात करते हैं भाई, बेनिफिट्स क्या है हमारे पास। देखिए डिजिटल मार्केटिंग में सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप किसी एक पर्टिकुलर एरिया में रहकर सारी दुनिया को टारगेट कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको फिजिकली कहीं पर अपेयर होने की जरूरत है। आप आप कहीं पर किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले वहां पर अपनी ब्रांडिंग कर सकते हो। वहां पर आप उस पर्टिकुलर एरिया में आप ये देख सकते हो कि क्या मेरा बिजनेस यहां पर चलने वाला है कि नहीं चलने वाला, मुझे यहां पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं और आपकी प्रोडक्ट को लेकर लोगों के क्या रिव्यूज हैं, ये आप बिजनेस स्टार्ट करने से पहले देख सकते हो। और किस तरह आप ब्रांडिंग कर सकते हो, अपनी अपनी कैंपेन्स जो है वो आप रन कर सकते हो। मिसाल के तौर पर हम कराची में हैं और कराची से हम इस्लामाबाद में अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, किसी दूसरी सिटी में बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो हम अपनी कैंपेन यहाँ से रन कर सकते हैं, भाई कमिंग सून। और आप वहां पर रिव्यूज अगर कोई देना चाहे तो वो किस हमारी प्रोडक्ट के बारे में लोग क्या, मतलब उनकी क्या तवक्कात है, क्या हमारा बिजनेस किस टाइप का होगा, क्या वो हमारे इस बिजनेस को पसंद कर रहे हैं, हमारी डिजाइनिंग को वो पसंद कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमें पता चल सकती हैं किस तरह, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। और आपने देखा भी है लोग क्या कर रहे होते हैं, लोग जो है वो कमेंट्स कर रहे होते हैं, रिव्यूज ले रहे होते हैं, बहुत सारी प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यूज ले रहे होते हैं कि भाई इस प्रोडक्ट के बारे में आपकी क्या राय है। सर्वे जिसको कहते हैं, सर्वे रिपोर्ट्स वगैरह बन रही होती है। तो ये सारा डिजिटल मार्केटिंग में पॉसिबल है। अब आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले, फिजिकली वहां पर अपेयर होने से पहले आप अपनी वर्थ चेक कर सकते हो कि क्या आपका बिजनेस वहां पर ग्रो करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आप ग्लोबली आप रीच कर सकते हो अपनी ऑडियंस को, ठीक है। आपको वहां पर प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। रियल डेटा आपके पास जो है वो आप यहाँ पर कलेक्ट कर सकते हो। बिल्कुल रियल टाइम डेटा आपको मिलता है कि भाई कितने लोग आपको जो है वो आपकी पोस्ट के ऊपर जा रहे हैं, कितने लोगों ने आपकी पोस्ट के साथ एंगेज हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद जैसे कल हमने एक और एग्जांपल ली थी कि भाई ट्रेडिशनल मार्केटिंग में अगर आप एक बिलबोर्ड लगा देते हो, अगर आप एक पैनाफ्लेक्स लगा देते हो, अगर आप एक बैनर लगा देते हो, तो आप क्या गारंटी है कि शाम तक आप वहां पर ये मेजर कर सको कि इस बोर्ड को कितने लोगों ने देख लिया। अच्छा देख लिया, और उन देखने वालों में मर्दों खवातीन का क्या तनासुब था, मतलब क्या रेशो था, उसमें मेल्स कितने थे, फीमेल्स कितनी थी, उनकी एज क्या थी, कोई बता सकता है? ये नहीं बता सकता। बट डिजिटल मार्केटिंग में हमारे पास ये सारे राइट्स होते हैं, ठीक है। हम एनालाइज कर लेते हैं कि हमारी ये जो पोस्ट है ये कितने लोगों ने देखी, कितने लोगों तक पहुंची, उनके रिव्यूज क्या थे, क्या उन्होंने इस पर कोई एक्शन लिया या नहीं लिया, अच्छा उनकी एज क्या थी, उनका जेंडर क्या था। ये सारी चीजें हम मेजर कर सकते हैं किसमें, डिजिटल मार्केटिंग में, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर सबसे बेहतरीन, एक और बेहतरीन बात ये है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव है। इसमें आपके पैसे जो हैं वो मिनिमम चार्जेस, जैसे कल हमने एक एग्जांपल ली थी कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग करना स्टार्ट करो तो आप सिर्फ 300 रुपए से अपनी मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। फेसबुक एड जो है वो 300 पर डे के हिसाब से जो है आपका एड रन हो सकता है, 300 रुपए पर डे के हिसाब से, एक दिन के 300 रुपए। मगर ट्रेडिशनल मार्केटिंग पे जब हम जाएंगे ना तो उसमें क्या होगा, उसमें आप 300 रुपए की तो कोई मार्केटिंग नहीं होगी, 300 रुपए में क्या मार्केटिंग होगी, ऐसा ही है ना। तो कॉस्ट इफेक्टिव है, ठीक है। और यहाँ पर स्मॉल बिजनेस, ऐसा नहीं है कि ये जो डिजिटल मार्केटिंग है ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही काम करेगी। इसके लिए आपके पास एक कारखाना, एक कंपनी होना चाहिए, या आपके पास एक बड़ी सारी आउटलेट या शोरूम होना चाहिए या शॉप होना चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये स्मॉल बिजनेस के लिए भी उतनी ही इफेक्टिव है जितनी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, ठीक है। और आपने देखा है आज के टाइम में अगर आप देखना चाहते हो ना कि आपके एरिया में कौन कौन लोग मार्केटिंग कर रहे हैं और किन किन लोगों ने अपनी सोशल मीडिया अपीयरेंस बनाकर रखी हुई है, तो जरा चेक कीजिएगा। कोई भी प्रोडक्ट अगर आप बाय करना चाहते हो, लेना चाहते हो, या सिर्फ जस्ट देखना चाहते हो ना, तो आप नियर बाय मी करके देख लीजिएगा, ठीक है। कुछ भी सर्च करने से पहले, जैसे मैं पिज्जा शॉप नियर बाय मी करके अगर मैं सर्च करूं तो आप देखोगे, या अपने एरिया का नाम लिखकर आप सर्च करोगे तो आप देखोगे कि आपको आपके इर्द गिर्द जो जहां आप रहते हो, आपको आपके वहां पर जो जो छोटी छोटी सी शॉप्स हैं आपको वो भी नजर आएंगी, ठीक है। और फिर आप कहोगे कि यार ये भी मतलब गूगल मैप पर लिस्टेड है, इनका भी बिजनेस है, वहां पर कुछ रिव्यूज भी आ रहे होंगे, तो आपको पता चलेगा कि वाकई डिजिटल मार्केटिंग की देखो कितनी ज्यादा वर्थ है। एक फ्रेंच फ्राइज बेचने वाला जो है उसने भी अपना बिजनेस जो है वो लिस्ट कर रखा है कि बहुत स्मॉल बिजनेस है। ट्यूशन सेंटर देखें आप, ट्यूशन सेंटर अगर बेस्ट ट्यूशन सेंटर फॉर नर्सरी क्लास या क्लास 5 या इस टाइप से आप लिखकर सर्च करो, आप देखो कि आपको क्या वहां पर रिजल्ट मिलता है। और अगर आपको रिजल्ट मिल रहा है तो वो जरूर कोई आपकी गली मोहल्ले का कोई पर्सन होगा जिसने अपने बिजनेस को लिस्ट कर रखा है और वो उससे बेनिफिट ले रहे हैं। तो फिर आप क्यों पीछे हो, ठीक है। तो ये रियल टाइम बिल्कुल एग्जाम्पल है।
अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग जो है वो ब्रांडिंग के लिए बहुत ही कोई बेहतरीन साबित होती है। ब्रांडिंग आप अपनी जो है ना, ब्रांडिंग बहुत अच्छे तरीके से आप अपनी ब्रांडिंग कर सकते हो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। अगर आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग पे जाते हो तो देखो, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में एक तो पैसा बहुत ज्यादा लगने वाला है, ठीक है। दूसरा ये है कि जितनी अच्छी ब्रांडिंग आप डिजिटल मार्केटिंग में कर पाओगे ना, उतनी अच्छी ब्रांडिंग आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग में नहीं कर पाओगे। और आपने देखा है कि सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है ना, ब्रांडिंग के लिए बहुत ही कोई जबरदस्त चल रहे हैं। जैसे टिकटॉक, ब्रांडिंग के लिए टिकटॉक कितना जबरदस्त है, ठीक है। इंस्टाग्राम ब्रांडिंग के लिए बहुत जबरदस्त चल रहा है। फेसबुक पर लोग ब्रांडिंग करते हैं अपनी। तो ब्रांडिंग के लिए डिजिटल मार्केटिंग जो है वो बहुत इफेक्टिव साबित होता है, ठीक है। एक चीज और यहाँ पर बेनिफिट्स में देखें, आप डायरेक्ट जो है वो अपने क्लाइंट के साथ आपका इंटरेक्शन डायरेक्ट आपके क्लाइंट के साथ होगा। अगर आप मार्केटिंग कर रहे हो, क्लाइंट ने आपको व्हाट्सएप मैसेज किया, क्लाइंट आपके पास, ठीक है। आपने आपने लीड जनरेट करना चाहिए, आप चाहते हो क्लाइंट की कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे पास हो, तो आपने एक पॉपअप फॉर्म अपने क्लाइंट से फिल करवाया, अब सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ गई, आपने लीड जनरेट कर ली, क्लाइंट की ईमेल एड्रेस आपके पास है, क्लाइंट का नंबर, व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, आपको उसका एरिया पता है, आपको उसका नाम पता है, आपको उसकी जेंडर पता है, आपको उसकी एज पता है, आपको उसका डेट ऑफ बर्थ पता है, ठीक है। तो अब आप ये जो लीड आपने जनरेट की है, अब आप अपने क्लाइंट के साथ देखो कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बना सकते हो आप। और ऐसा होता है, हम हर दफा ये बात नहीं करते कि भाई हमारी ये वाली प्रोडक्ट खरीद लो, हमारी ये प्रोडक्ट खरीद लो। और ये सारी एक्टिविटीज हम ईमेल मार्केटिंग में ज्यादा इन सारी चीजों पर फोकस करते हैं कि जब कभी भी हमारे क्लाइंट का बर्थडे हो तो हम उसे बर्थडे विश एक कार्ड भेज दें कि भाई बहुत मुबारक हो, कुछ शायरी वायरी कर ले उनके लिए। तो ये क्लाइंट को अच्छा लगता है कि भाई मेरी ऑर्गेनाइजेशन मेरा ख्याल रखती है हमेशा, या जिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से मैं सर्विसेज लेता हूं या लेती हूं उसे मेरा कितना ख्याल है, देखो मेरी बर्थडे तक याद है। और ये सारी चीजें हम कहां कर रहे होते हैं, ये अपने क्लाइंट के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप जो है वो कायम करने के लिए ये सारी एक्टिविटीज हम करते हैं। देखो, कभी भी हम हमेशा एक ही तरह की बात नहीं करेंगे कि अब ये नई प्रोडक्ट आई है आप ये खरीद लें, ये नई प्रोडक्ट आई है आप ये ले लें। हमें थोड़ा सा क्लाइंट के साथ जो है वो थोड़ा सा एक स्टेप आगे चलकर जो है ना वो रिलेशन जो है वो बनाना होता है। और हम कभी बर्थडे विश कर दिया, कभी ईद जो स्पेशल डेज हैं उसके विशेष जो है वो हम कर रहे होते हैं। और ये सारा डेटा हमारे पास कैसे आता है, लीड जनरेट करके हम अपने क्लाइंट के साथ लीड जनरेट करते हैं और उनसे डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है। और डेटा कलेक्शन की जो चीजें हैं वो हम पढ़ेंगे ईमेल मार्केटिंग में कि किस तरह से आप अपने क्लाइंट का डेटा कलेक्ट कर सकते हो। देखो, फजूल में तो कोई डेटा अपना नहीं देता, बिला वजह कोई किसी को अपना डेटा देता है नहीं देता, ठीक है। मगर क्लाइंट ऐसी क्या एक्टिविटी की जाए कि क्लाइंट आपको अपनी टोटल सारी इंफॉर्मेशन दे दे, ठीक है। वो सारी एक्टिविटीज हम लीड मैग्नेट में पढ़ेंगे ईमेल मार्केटिंग के अंदर। सो आप यहां पर क्या कर सकते हो, डायरेक्ट आपका आपका इंटरेक्शन होता है आपके क्लाइंट के साथ। बीच में कोई मैसेंजर नहीं है, बीच में कोई पर्सन नहीं है जो आपकी बात आपके क्लाइंट तक पहुंचाए फिर वो कहे अच्छा ठीक है कल बताएंगे परसों बताएंगे, तो कुछ भी नहीं है। आपने एक ऐड दिखाया, उसके नीचे आपका व्हाट्सएप नंबर था, डायरेक्ट क्लाइंट आपसे पूछता भाई इसके प्राइस बता दो या फिर इसके कलर्स बता दो, मैं ये सर्विसेज लेना चाहता हूं या चाहती हूं, आप बताएं कि मुझे क्या करना होगा, या फिर आप अपने पैकेजेस जो है वो शेयर कर दें। तो डायरेक्ट आपका आपके क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन हो जाता है। यहाँ पर हाई कन्वर्जन जो है वो रेट्स आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर कन्वर्जन जो है वो बहुत हाई रहते हैं, कन्वर्जन के जो रेट्स हैं वो बहुत ज्यादा हाई होते हैं। कन्वर्जन मतलब आपने एक ऐड दिखाया, आपने एक मिसाल के तौर पर आपने फेसबुक का एक ऐड रन किया, ठीक है। आपने एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट की। अब यहाँ पर अगर आपका कंटेंट क्लिक वर्दी है, आपने कोई स्पेशल ऑफर कर रखी है, आपने कोई डिस्काउंटेड प्राइस दे रखे हैं, तो यहाँ पर लोग जरूर उस पर क्लिक करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो कन्वर्जन के रेट है वो बहुत ज्यादा हाई होते हैं। मतलब लोग ऐसा नहीं है कि सिर्फ देखकर चलेगा, अगर वो आपकी प्रोडक्ट को देख रहे हैं और मजीद उससे रिलेटेड कोई क्यूरी आपके साथ कर रहे हैं, वो मजीद आपसे डिटेल लेने की ट्राई कर रहे हैं जिसके लिए उन्होंने व्हाट्सएप आपको किया, ठीक है। तो यहाँ पर जरूर वो कोई चीजें बाय करने में इंटरेस्टेड है, जब तो वो इतने आगे तक आए हैं, है ना, मैसेज किया है। या फिर ये भी हो सकता है कि फिलहाल उन्हें अभी बाय नहीं करना, मगर इन फ्यूचर वो आपके कस्टमर हो सकते हैं। तो इन्हें इस टाइप के कस्टमर या क्लाइंट को हम प्रोस्पेक्ट कहते हैं, ठीक है। वो हमारे प्रोस्पेक्ट होते हैं जो इन फ्यूचर हमारे क्लाइंट या फिर हमारे कस्टमर में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे कन्वर्जन का जो रेट है वो बहुत हाई होता है। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग जो है, डिजिटल मार्केटिंग देखिए इसलिए भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है कि यहाँ पर आप मोबाइल फोन यूजर को जो है ना वो टारगेट कर सकते हो। और आज के टाइम में जैसे जैसे इंटरनेट के यूजर बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे मोबाइल फोन के यूजर बढ़ रहे हैं, वैसे इंटरनेट के यूजर भी बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप अपनी मार्केटिंग जो है ना वो हर एक पर्सन को टारगेट करके कर सकते हो। देखो, आज के टाइम में हर एक शख्स के पास दो दो तीन तीन मोबाइल है, एक भी नहीं दो दो तीन तीन मोबाइल है। और उस मोबाइल में एंड्रॉइड मोबाइल में, मोबाइल होना एक अलग चीज थी, अब एंड्रॉइड मोबाइल है या फिर लोगों के पास स्मार्टफोन है, ठीक है। तो उसमें क्या है, इंटरनेट तो लाजमी है। कोई भी शख्स आज के टाइम में ऐसा नहीं है जो इंटरनेट का यूजर ना हो, चाहे वो किसी भी, अगर वो व्हाट्सएप भी यूज कर रहा है तो वो इंटरनेट तो यूज कर ही रहा है ना। डिफरेंट टाइप के पैकेजेस हैं और ये मजीद बढ़ रहा है टाइम टू टाइम ना, ये ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। जैसे जैसे मोबाइल फोन यूजर बढ़ रहे हैं, इंटरनेट यूजर भी उसके साथ साथ इंक्रीज हो रहे हैं। तो अब आप यहाँ पर अब आप देखो कि आपके पास कितनी ज्यादा ऑडियंस है, इतनी ज्यादा ऑडियंस आपकी ऑडियंस बढ़ रही है, आप लोगों को टारगेट कर सकते हो,
ठीक है, और ये पॉसिबल कैसे हो रहा है? डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ही हो रहा है, ठीक है जी। और यहाँ पर देखें कि सबसे ज्यादा लोग जो है ना वो कहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग की तरफ ही आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लोगों को देखो बेनिफिट नजर आ रहा है। और हमारे यहाँ पाकिस्तान में डिजिटल मार्केटिंग की जो ग्रोथ जो स्टार्ट हुई थी ना, एक्चुअली जब लोगों को पता चला था कि नहीं यार वाकई हमें इस तरफ आना चाहिए, वो कोविड के बाद हुई थी। और ड्यूरिंग कोविड लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिया था कि डिजिटल मार्केटिंग जो है ना ये हल्की चीज नहीं है, ठीक है। देखिए हर चीज ऑनलाइन थी, और इसी टाइम में लोगों को पता चल गया था कि भाई डिजिटल मार्केटिंग के बगैर गुजारा है नहीं। देखो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मगर जब लोगों ने देखा कि हम मार्केटिंग के ऊपर इतना ज्यादा बजट कर रहे थे, इतना ज्यादा हम अमाउंट जो है वो स्पेंड कर रहे थे मार्केटिंग के ऊपर, उसी में उससे ज्यादा अच्छे कन्वर्जन हमें मिल रहे थे, उससे ज्यादा अच्छा हमने टारगेट अचीव किया और थोड़े से अमाउंट में। तो लोगों ने सीखा। देखो कोविड ने हमें बहुत सारी चीजें सिखाई हैं, ऐसा नहीं है कि वहां पर जो है वो मुसीबतें ही पड़ी हैं हम पर, बहुत सारी चीजें हमने वहां पर सीखी हैं। तो उनमें से एक डिजिटल मार्केटिंग भी थी। वैसे तो खैर ऐसा नहीं है कि जब ये स्टार्ट हुई थी डिजिटल मार्केटिंग लोगों को पता था हाँ यार डिजिटल मार्केटिंग इसका स्कोप भी है, बट ये कि ज्यादातर लोगों ने ना उसे उस टाइम पर अंडरस्टैंड किया कि हाँ भाई इसकी वर्थ है और हमें ये काम स्टार्ट कर देना चाहिए। फिर देखो हर छोटे बड़े बिजनेस ने अपने लिए डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज स्टार्ट कर दी।